हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज हम लोग जो लेक्चर अटेंड करने वाले हैं वो है फंजाई के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कवर किया था मोनेरा। मोनेरा था प्रोकैरियोट। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई। तो क्या फंजाई भी एक यूकैरियोट है? हाँ, फंजाई भी एक यूकैरियोट है। तो पहला पॉइंट, फंजाई एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट, अगर एक ये यूकैरियोट है तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी? यस सर, इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाइज आर हेट्रोट्रॉप्स। फंजाइज आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स का मतलब यह हुआ कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज दे लैक क्लोरोप्लास्ट। दे लैक क्लोरोप्लास्ट। और क्या होगा? हेट्रोट्रॉप्स तो ये अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेंगे? ये फूड अपना ऑब्टेन करेंगे, they obtain their food from dead organic matters, सड़ी गली चीजों से, rotten fruits, rotten vegetables, एटसेट्रा। और इनको कहा जाएगा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। सेकेंड, ये और अपना फूड कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं? ये ऑब्टेन करेंगे फ्रूट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अपना फूड ऑब्टेन करेंगे बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और इनको कहा जाएगा बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक। ओके। दे शो डाइवर्सिटी। फंजाई डाइवर्सिटी शो करते हैं। डाइवर्सिटी वेयर? इन मॉर्फोलॉजी। इन मॉर्फोलॉजी ये अलग अलग तरीके से देखने में लगेंगे, प्लस हैबिटेट, ये अलग अलग जगह पाए जाएंगे। हैबिटेट, किन किन हैबिटेट में पाए जाएंगे बेटा? इसका सिंपल सा एग्जांपल्स है, आपके घर में पड़ा हुआ ब्रेड। ब्रेड जब तक रेफ्रिजरेटर में है वो सही रहता है, लेकिन आप रेफ्रिजरेटर के बाहर कुछ समय के लिए रख दो तो उसमें से बदबू आने लगता है। तो ब्रेड, वो फंगस क्योंकि उसमें जर्मिनेट होता है, तो ब्रेड। और कहाँ मिलेगा? और आपको मिलेगा रॉटेन फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, रॉटेन ऑरेंज, रॉटेन ऑरेंज, रॉटेन ऑरेंज। रॉटेन फ्रूट्स में बेटा आपको दिख जाएगा
ऑरेंज आप कुछ दिन के लिए बाहर रख दो, उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको दिखने लगते हैं। और कहाँ आपको दिखने को मिलेगा? डंग, डंग। और कहाँ आपको मिलेगा? और बेटा आपको दिखने के लिए पिकल, आपके अचार। ओके, तो अलग अलग बेटा हैबिटेट में पाए जाएंगे। और फंजाई ओमनी प्रेजेंट होते हैं। फंजाई ओमनी प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। बेटा मैंने ऑल्सो इसलिए बोला क्योंकि बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वो भी हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी, दे बोथ आर ओमनी प्रेजेंट। ओके, अब बेटा ये ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी क्या कंडीशन है कि फंजाई हर जगह ग्रो हो जाते हैं? उसके लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। दे ग्रो इन वार्म, दे ग्रो इन वार्म, warm and humid places, and humid places, humid, warm and humid places। ये कंडीशन है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। आप लोग बेटा रिलेट करेंगे, जब किसी को एक्जिमा या फिर दाद हो जाता है, तो कभी भी दांत खुले स्किन में नहीं होगा। दाद आपको होगा जहाँ पे दो स्किन आपकी फ्रिक्शन कर रही होगी, वहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे पसीना हो जाएगा और वार्म कंडीशन होगा, और तब जाके वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएगा। ओके, रिंग वॉर्म। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चों, हम लोगों ने देखा कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, फंजाई यूकैरियोट है, बट फंजाई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और कैसा है? और ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस, फिलामेंटस। बट इसका क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इसका एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट is an exception because yeast is unicellular. Yeast is unicellular, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है। इट्स इम्पॉर्टेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ओके, फंजाई कंसिस्ट करता है हाइफी लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फंजाई को जो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो थ्रेड लाइक होगा, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाएगा हाइफी। देन फंजाई कंसिस्ट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी, हाइफी कैसा होगा? एक लॉन्ग, स्लेंडर, लॉन्ग एंड स्लेंडर, लॉन्ग लंबा, स्लेंडर पतला, एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक एक धागे की तरह होगा, धागे की तरह होगा। बट बेटा ये ट्यूब फॉर्म में होता है, एक ट्यूब के फॉर्म में होता है। इसके अंदर हाइफी इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। Its tube, this tube-like structure is filled with cytoplasm, और हाइफी में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस, ढेर सारे न्यूक्लियस।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को यहां कहा जाएगा सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। आगे चल के ये हाइफी, आगे चल के कुछ हाइफीज होते हैं जिसमें सेप्टा फॉर्म हो जाता है, कुछ हाइफीज होते हैं जिसमें सेप्टा फॉर्म हो जाएगा, क्रॉस वॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो न्यूक्लियस। इनको कहा जाएगा सेप्टेट, सेप्टेट, क्योंकि इसमें सेप्टा फॉर्म हुआ, इसमें सेप्टा नहीं है तो इसको कहा जाएगा एसेप्टेट। इसको क्या बोला जाएगा? एसेप्टेट। ओके, अब हाइफी कैसे फॉर्म हुआ इसको हम लोग देखते हैं। फंजाई ओमनी प्रेजेंट होता है। अब फंजाई अगर ओमनी प्रेजेंट है तो एक हवा चली, हवा से डिस्पर्स हुआ क्या? एक फंजाई का स्पोर, एक स्पोर आया यहां, एक स्पोर आया यहां, ये था फंजाई का एक स्पोर। ओके, अब ये फंजाई का स्पोर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हाइफी फॉर्म करेगा, हाइफी फॉर्म करेगा, और ये हाइफी इस तरीके के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इसका एक नेटवर्क फॉर्म होगा, इसका एक नेटवर्क फॉर्म होगा, और इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहा जाएगा माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ओके, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी? हाँ बच्चों, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होगी? क्या सेलुलोज की बनी होगी? नहीं, ये सेल वॉल बनी होगी काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। अब तक हम लोगों ने देखा बेटा कि फंजाई ग्रो किन कंडीशन में करती है, कहां कहां मिलेगा, ओमनी प्रेजेंट है मतलब हर जगह पाया जाएगा, फूड कैसे ऑब्टेन करता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक फंगस रिप्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, फंजाई तीन तरीके से रिप्रोड्यूस होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो फर्स्ट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में ये मेथड, तीन मेथड, पहला फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, सेकंड इज बडिंग, एंड द थर्ड वन इज फिजन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है बच्चों?
एक माइसीलियम है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसीलियम। इसका एक पार्ट टूट गया, इसका एक पार्ट टूट गया, एक फ्रैगमेंट ऐसे। अब अगर उस फ्रैगमेंट में एक ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई बनाने के लिए सारी चीजें हैं, एक फंजाई बनाने के लिए न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, अदर ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो आगे चल के एक फंजाई बनेगा बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। बडिंग एंड फिजन, बडिंग एंड फिजन ये दोनों हम लोग देखते हैं किसमें, ईस्ट में। बडिंग और फिजन हम लोग देखते हैं ईस्ट में। व्हाट इज फिजन? स्प्लिटिंग ऑफ द सेल सिंपली। ईस्ट, जिस ईस्ट की हम लोग बात करते हैं वो है सैक्रोमाइसीस सर्विस। ओके, जो आपके बुक में दिया गया है वो बडिंग शो करता है, वो बडिंग शो करता है। ओके, सो बडिंग कैसे होगा? सिंपली एक पेरेंट सेल है, एक ईस्ट का पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। कुछ समय के बाद, ओके, कुछ समय के बाद उसमें एक बड फॉर्म होगा, उसमें एक बड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बड धीरे धीरे बड़ा होगा और आफ्टर सम टाइम दे फॉर्म डिफरेंट ईस्ट। ओके, वो बड एक अलग सेल बना लेगा, इसको बडिंग फॉर्म कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने से पहले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने से पहले आपके बुक में केवल नाम दिया गया है, ठीक है? स्पोर्स का केवल नाम दिया गया है। स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, उनको क्या टर्म दिया जाता है, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। सिंपली बेटा, टाइप ऑफ स्पोर्स की अगर बात करें, टाइप ऑफ स्पोर्स जो आपके बुक में दिया गया है, टाइप ऑफ स्पोर्स, तो वो होगा मोटाइल, नॉन मोटाइल। जो स्पोर मोटाइल होगा उसको कहा जाएगा जू स्पोर, और जो बेटा नॉन मोटाइल स्पोर है वो आपके सिलेबस में है, वो है एप्लेनोस्पोर। ओके, एक बेटा और टर्म है इंडोजिनस, इंडोजिनस। इसमें मैक्सिमम बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं, तो इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान देना। इंडोजिनस एक माइसीलियम, एक माइसीलियम आगे चल के बेटा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वर्टिकली। सिंपल, वर्टिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी, इसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी।
अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक कवरिंग, ऊपर की ओर एक कवरिंग होती है जिसको कहा जाएगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। इस कवरिंग के अंदर अगर स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसको कहा जाएगा इंडोजीनियसली स्पोर। ओके। और अगर बेटा माइसीलियम जो फ्रूटिंग बॉडी बनी और फ्रूटिंग बॉडी के बाहर अगर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ऐसी कोई कवरिंग नहीं है, स्पोर का फॉर्मेशन बाहर हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा एक्सोजेनस। So asexual reproduction seen in by zoospore। zoospore मोटाइल है तो इसमें फ्लैजला मिलेगा। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड थर्ड वन इज कोनिडिया। कोनिडिया। और कोनिडिया में बेटा ये एक्सोजिनस टाइप का स्पोर मिलता है। ओके। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों ये इसमें 3 टाइप के स्पोर मिलेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं। एक है oospore, oospore, ascospore, ascospore and basidiospore। basidiospore। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इसमें बेटा 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी। फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी। द सेकेंड स्टेज इज कैरियोगैमी। And the third one is meiosis। ओके। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना। प्लाज्मोगैमी, जब 2 सेल, 2 गैमेट, 2 हैप्लॉइड गैमेट, वो चाहे मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, वो फ्यूज करते हैं और उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। ओके। 1 2 सेल, ये दोनों सेल बेटा मोटाइल और नॉन मोटाइल, बट बोथ आर हैप्लॉइड। ये दोनों बेटा क्या हुए? फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद दोनों का बेटा प्रोटोप्लाज्म, ये फ्यूजन हुआ, फ्यूज, इसको बेटा कहा जाएगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा मिक्स हो गया
इसको कहा जाएगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट है बेटा कैरियोगैमी। दो अलग अलग, दोनों का न्यूक्लियस बेटा फ्यूज यहां पे नहीं हुआ है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। तो दोनों का अगर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है तो आगे चल के बेटा दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, आगे चल के दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, इसको कहा जाएगा, इस कंडीशन को कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। दो हैप्लॉइड सेल थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल, फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी कहा गया। और एक स्टेज आई बेटा कि दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, दोनों का बस प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, उसके बाद तो इसको कहा जाएगा कैरियोगैमी। और ये जो एक स्टेज बनेगी बेटा, यहां पे जो सेल फॉर्म होगा, ये सेल होगा 2n, ये सेल होगा 2n। ओके, इसको बोलेंगे सिन कैरियन। सिन कैरियन। सिन मीन्स दोनों मिक्स हो गए और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, प्लाज्मोगैमी प्लाज्मो का मिलना, कैरियोगैमी न्यूक्लियस, दोनों मिक्स हुए। और इसके बाद इसमें बेटा होगा मियोसिस, और आगे चल के बेटा स्पोर बन जाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसको बेटा एक चार्ट में हम लोग लें, एक चार्ट में हम लोग कलेक्ट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दोनों सेल आफ्टर फ्यूजन, दिस इज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, this is karyogamy, (2n), then meiosis and form haploid cells, और बेटा ये साइकिल चलती रहेगी। इस स्टेज को तब क्या कहा जाएगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं तो डाई, और दो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को कहा जाता है कैरियन, तो इसको कहा जाएगा बेटा डाई कैरियन स्टेज, डाई कैरियन स्टेज। इसके बाद हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन, ये डाई कैरियन स्टेज बन गया। इसके बाद आएगा एक क्वेश्चन है डाई कैरियन स्टेज formed due to option 1 mitosis not happened, mitosis not happened, second one is meiosis arrested,
थर्ड वन इज fusion of nucleus not happen immediately and the fourth one is none of the above, none of these. The answer is fusion of nucleus not happen immediately. अगर बेटा इसके बीच में गैप है, ये कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी, तभी डाइकैरियन स्टेज आएगी। और इसलिए ये डाइकैरियन स्टेज किसमें देखने को मिलेगा? ये डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, दो क्लास में देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटीज क्लास में, इन फाइकोमाइसिटीज क्लास नो डाइकैरियन स्टेज, तो क्या होगा वहां पे? इन फाइकोमाइसिटीज डायरेक्ट टू एन जाइगोट फॉर्म होगा। हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म जाइगोट। हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म जाइगोट। 2n सेल फॉर्म करेंगे डिप्लॉयड। ओके, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि फंजाई से हम लोग को बेनिफिट्स भी होते हैं, हम लोग को डिजीज भी होती हैं, तो उसका हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई? पहला, जो सबसे कॉमन है फंजाई, जो हम लोग को बाजार में मिल जाएगा, जिसके हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, दैट इज मशरूम। ओके, एंड toadstools are also fungi, but toadstools are poisonous। टोडस्टूल बेटा कैसे दिखते हैं? आप लोग सड़क के किनारे जाएंगे, गांव वाले बच्चे ज्यादा इसको रिलेट करेंगे, और या तो गंदी जगहों पे सेम मशरूम की ही तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो पॉइजनस होगा, उसको कहा जाएगा टोडस्टूल। द सेकेंड वन इज ईस्ट, और यहां पे जो हम लोग ईस्ट की बात कर रहे हैं वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। इससे बेकरी इंडस्ट्री में, तो इससे बनाया जाएगा ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बीवरेज इंडस्ट्री में भी इसका यूज होगा, तो बियर बनाया जाएगा, ब्रेड एंड बियर।
थर्ड, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, these are edible fungi, edible fungi, और ये बेटा एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज। ओके, द फोर्थ वन इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। हम लोगों ने पेनिसिलिन का नाम सुना है, तो ये फंजाई है बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, इससे पेनिसिलिन निकाला जाता है। ओके, तो पेनिसिलियम। नेक्स्ट है बेटा न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा extensively used in, neurospora extensively used in biochemical and genetic work, biochemical and genetic work। बेटा असर्शन रीजन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में, तो न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये दिया नहीं है बुक में, बट इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला पर भी जेनेटिक वर्क बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा पे हुआ है, और ये असर्शन रीजन में एज ए स्टेटमेंट आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉज करेगा। डिजीज कहाँ कॉज करेगा? व्हाइट स्पॉट हम लोग देखते हैं मस्टर्ड लीफ पे, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड लीफ ड्यू टू एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आगे क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट ड्यू टू पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया, पक्सीनिया। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।